मेरे सारे शिक्षक का विद्यार्थी अभी मेरे साथ है रामांशु सर, जो कि फेमस शिक्षक, जाने माने अधिवक्ता, एडवोकेट रह चुके हैं। और आप लोग को पता है कि अभी एक न्यूज़ आ रहा है कि बीएड वाले को नियुक्ति पत्र बांट दिया गया छत्तीसगढ़ में, जो कि लगातार सारे उम्मीद लगाए हुए थे। और ऐसे में एक बहुत बड़ा जीत भी मिला है बीएड वालों को कि बीएड वालों को नियुक्ति पत्र बांट दिया गया, यानी कि अब उनको ज्वाइनिंग मिल गया। और ऐसे में सीटेट का रिजल्ट भी आ गया है। बिहार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल किए गए हैं। और ये 9 पेज का जो ऑर्डर पास किया गया था वेस्ट बंगाल वाला केस को, जो क्लैरिफिकेशन हुआ था, उसको डिस्पोज करते हुए 9 पेज का ये ऑर्डर जारी किया गया था। इसी के साथ मेरे पास से अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, जो सुप्रीम कोर्ट को 11 तारीख वाला जजमेंट है। वो जजमेंट में अभी आप लोग को दिखाऊंगा सारा चीज़, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट का और ही फैसला, और मणिपुर का भी मैं बात करने वाला हूँ, राजस्थान वाले केस का ही मैं बात करने वाला हूँ। ये मणिपुर का इंपॉर्टेंट लाइन है, सारा मैं निकाल कर पेज रखा हुआ हूँ। तो चलिए मैं सारा चीज़ को लेकर सर से बात करने वाला हूँ, और क्योंकि आज ये सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, जो भी डाउट है आप लोग के अंदर। और ऐसे में बिहार को भी लेकर जो केस है उसका भी मैं डिटेल से बात करूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, पहले तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए, सबसे सटीक और सही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और जो भी चीज़ें मैं आप लोग के साथ प्रोवाइड कराते रहता हूँ, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। सर अभी जैसा कि सीटेट का रिजल्ट भी आ गया सर, और नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है बिहार में। सर बिहार का भी केस फाइल किया गया है, जो कि है 39/420/2023 सुप्रीम कोर्ट में, जो कि दिवांकर गौरव और मिकुपाल जी के द्वारा किया गया है। तो सर इससे क्या लगता है सर, अभी जैसा कि नियुक्ति पत्र बांटा गया है और जो केस फाइल किया गया है सर, उससे क्या इफेक्ट लगता है सर? छत्तीसगढ़ वाले की आप बात कर रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ वाले केस में कोर्ट ने कहा था कि जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक जो है जो प्रक्रिया चल रही है उसको चलने दिया जाए। तो उस समय जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी, उसको चलने दिया गया। फिर उसी का अगला पार्ट होता है नियुक्ति पत्र बांटने का, तो वो भी कार्यक्रम चलता रहा। तो ये है कि उसमें नियुक्ति पत्र बंटने लगा, तो बीएड वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो सर इसी को देखते हुए बिहार में भी किया जा सकता है सर? नहीं, लेकिन उसमें एक सेंटेंस जो लास्ट में कहा गया है कि जब तक जो है डिसीजन कोर्ट का फाइनल नहीं आता है तब तक प्रक्रिया को न रोका जाए। यानी कि जब भी कोई भी इस तरह की बात कही जाती है, उसमें एक लाइन लगा दिया जाता है कि ये ठीक है, चलता रहेगा जब तक डिसीजन ना आ जाए। अगर डिसीजन पक्ष और विपक्ष में आता है तो फिर उसके लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन अब यही है कि चूंकि मुद्दा इतना बड़ा है, बीएड वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है, और देखिए कोर्ट और जो है विधायिका आपस में क्या डिसीजन लेके क्या निर्णय लेती है, बेहतर हो कि सबके पक्ष में ही निर्णय लिया जाए। यस सर। अब रही बात बिहार वाली, तो बिहार वालों ने जो अभी केस किया है 14 और आर्टिकल 14 और 21 के तहत जो है सब केस किया हुआ है, छत्तीसगढ़ को भी आधार मानकर, और छत्तीसगढ़ के जो है उसके भी जो है कि काउंसलिंग उसकी प्रक्रिया को जारी रखा गया। तो क्यों ना बिहार की प्रक्रिया को भी जारी रखा जाए। तो चूंकि बिहार में जो है परीक्षा तो हो ही गया था, लेकिन परीक्षा ये है कि अगस्त में जो है बाद में हुआ, डिसीजन आने के बाद हुआ। उसके बाद जो हुआ कि इसका रिजल्ट जो है ये लोग घोषित कर देंगे 18 से 19, 20, 21, 22 हो रहा था। लेकिन माननीय जो है चेयरमैन साहब, अरे मतलब इसके बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने कहा कि जब तक सीटेट का जो है फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम नहीं देंगे। तो ये बात उन्होंने ट्वीट बोला था इस सारी चीज़ों को करके। सर और सर वेस्ट बंगाल का केस था सर, सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए थे क्लैरिफिकेशन को लेकर, जिसका डायरी संख्या था 36/321/2023। 2 सितंबर को किया गया था और 4 सितंबर को किया था। 2 केस थे सर, और इसमें छत्तीसगढ़ का काउंसिलिंग के बात किया गया था सारे मैटर पे। पर इसको सर सुनने में आ रहा है कि सर रद्द कर दिया गया, डिस्पोज कर दिया गया, उसके बाद ऑर्डर जारी किया गया। देखिए उसमें जो है ना, अगर लास्ट पॉइंट में देखेंगे तो उसने एक चीज़ बोला है, उसी केस का ये जो मैं कागज देख रहा हूँ कि फॉर ऑल दीज रीजन, मतलब बहुत सारे रीजन दे रखा है उसमें, आई रिफ्यूज टू रिसीव द प्रेजेंट एप्लीकेशन। जो वहाँ कोर्ट में एप्लीकेशन दिया गया था इसके पक्ष में, उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और उसके उन्होंने बहुत सारे कारण दिया है, लिखा कि एज इट डजंट डिस्क्लोज एनी रीजनेबल कॉज बीइंग एंटरटेन्ड, यानी इसमें कुछ भी ऐसा कारण नहीं दिया गया जिसको एंटरटेन किया जा सके। माने नहीं, मतलब ये है कि इनको प्रॉपर रीजन देते कि भाई इस आधार पे ये सुनवाई होनी चाहिए थी, उसको दे नहीं पाएंगे। लिखा अकॉर्डिंगली इट इज ऑर्डर टू बी लॉज अंडर द प्रोविजन ये सुप्रीम कोर्ट में ये। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो है कानून के तहत उन्होंने कहा कि जो केस बंगाल में दायर किया गया था उसमें प्रॉपर कोई रीजन नहीं दिया गया, इस आधार पे उस केस को रिफ्यूज किया गया। अगर हो सकता है कि अगर कोई सशक्ति देते तो फिर उसकी वो सुनवाई करते। सर पर एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मणिपुर वाला क्या? मणिपुर वाले भी है सर और राजस्थान वाले, पर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है सर, देख सकते हैं आप ये वाला सर। ये सुप्रीम कोर्ट की 11 तारीख को जजमेंट आया था सर, जो 11 तारीख को लिखा कि व्हाट द राजस्थान हाई कोर्ट हैड स्टेटेड अबाउट द सेटल लीगल पोजीशन इन द रिसेंट 3 जज जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट इन स्टेट ऑफ मणिपुर एंड ओडिशा, सूरज कुमार अकरम वर्सेस अदर्स, द पोजीशन दैट इंस्टीट्यूट व्हिच इज मेड बाय द कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर इज वैलिड टिल इट इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ हैज बीन रीइटरेटेड। तो इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी कानून तब तक जो है मान्य रहता है जब तक कोर्ट उसको जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित ना कर दे, मतलब डिसीजन ना दे दे। तो जैसे क्या है कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया हुआ है उसमें उसने एक लाइन बोली, क्योंकि बात वो एनसीटी की थी, तो उसने स्पष्ट रूप से बोला था कि जो डीएलएड वाले हैं वो 1 से 5 तक के लिए एलिजिबल हैं, बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। अब चूंकि क्या है कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है, दूसरी तरफ वो ये बात कह रहा है कि जो प्रक्रिया है वो जारी रखे। तो ऐसे में कोर्ट की बातों में ही, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बातों में भी कई बार कंट्राडिक्शन हो जा रहा है।
तो अब ऐसे में देखिए एक फाइनल डिसीजन आना चाहिए, कायदे से सारी कोर्ट को एक फाइनल डिसीजन दे देना चाहिए कि भाई कि होगा कि नहीं होगा, ताकि लड़कों को जो है एकदम क्लियर हो जाए। चीज यही क्लियर नहीं हो पा रहा है सर कि लागू कब से होंगे। जैसा कि इनका सुप्रीम कोर्ट का बयान है, विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून तब तक वैध होता है जब तक उसे अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया जाता है। इससे यही माना जाएगा सर कि 11 तारीख को जजमेंट आया तो 11 तारीख से प्रभावित होगा, इसके पिछले वाले जितने भी हैं वो सारे लागू होंगे, जहां भी नोटिफिकेशन आया, रिजल्ट आ रहा है, काउंसिलिंग हो रहा है वो, और उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ में किए भी गए सर काउंसिलिंग। तो सर मतलब इसका मतलब यही तो माना जाएगा कि जितना भी पिछले वैकेंसी हैं वो सारे लोग को शामिल किया जाएगा। और मणिपुर वाला केस यही है सर, मणिपुर वाला मैं केस आपको दिखाना चाहूँगा सर। हाँ, इसी के पीछे था सर मणिपुर वाला। क्या है सर मणिपुर वाला में यही बात किए गए हैं सर। देखिए मणिपुर वाले यहाँ पर से है सर मणिपुर कि एस्ट्यूड विच इज मेड बाय द कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर वैलिड टिल द डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द कोर्ट ऑफ, इस सब ने यही बात कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आता है और सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में किसी चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह देता है तब तक वो वैलिड माना जाता है। ये हाई कोर्ट बार बार हर जगह कह रहा है, ये बंगाल भी कह रहा है, ये मणिपुर भी कह रहा है, ये छत्तीसगढ़ भी कह रहा है, ये बिहार भी कहेगा, सब लोग यही कहेंगे। और यही लॉ है कि जब तक किसी कानून को कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी कानून को जब तक सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट को ही अधिकार है कानून की व्याख्या करने का। ऐसा मान लिया जाए कि बीएड वाले सर इसको मानकर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है मणिपुर में भी दिया गया, तो क्या उसको मानकर सुप्रीम कोर्ट बीएड वाले स्टूडेंट लोग अपना काउंसलिंग करेंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ में सही हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो हम लोग मान सकते हैं कि सर जो 2018 का जो गजट आया था एनसीटी के मुताबिक, उसके मुताबिक से 11 अगस्त 2023 तक जितने भी बच्चे हैं वो सारे लोग शामिल रहेंगे। 11 अगस्त के बाद वाले शामिल नहीं, ये इसमें इस तरह की बात कोई नहीं कही जा रही है। देखिए लॉ की भाषा को आप समझिए कि इसमें इस तरह की कोई बात नहीं कही जा रही जैसे आप हमसे पूछना चाह रहे हैं, कहलाना चाह रहे हैं, उस तरह की बात नहीं कही जा रही है। इसमें हर जगह एक ही बात कर रहा है कि अगर किसी चीज आपका जो पूछना है दूसरा पूछना है। आप पूछना यही सर कि बीएड वाले शामिल हैं। जो आप पूछ रहे हैं वो आप ये पूछ रहे हैं हमसे कि सर ये बताइए कि अगर आज निर्णय आया तो आज के पहले जो प्रक्रिया चल रही थी वो वैलिड है कि इनवैलिड है, आपका ये पूछना है, ठीक है ना। और सारे बीएड वाले भी यही सुनना चाहते हैं कि अब के पहले जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उसको हम वैलिड करें कि इनवैलिड करें। ये बात हो गई, ठीक है ना। अब देखिए छत्तीसगढ़ वाले में केस में जो है कोर्ट ने क्या कहा है कि भाई प्रक्रिया जो चल रही चलने दीजिए। उसमें कौन सी प्रक्रिया चल रही थी? परीक्षा सब हो गया था, काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही, नियुक्ति पत्र की बात चल रही थी। तो वो लेकिन उसमें भी एक लाइन लगा दिया गया कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक प्रक्रिया को चलने दो। यानी ये भी हो सकता है उसमें दो पक्ष हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपके पक्ष में निर्णय आ जाए, बीएड वालों के पक्ष में निर्णय आ जाए तो उसको फिर वैलिड कर दिया जाएगा, या हो सकता है कि अगर बीएड वालों के पक्ष में नहीं आए तब क्या होगा। तो ये दोनों भी कंडीशन उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे बिहार की बात है, बिहार में चूंकि 11 अगस्त से पहले प्रक्रिया इसकी चल रही थी तो उसको चलने दिया जाएगा आगे। अगर हो सकता है ना कि कोर्ट में जाएं बिहार के लोग। बिहार वाला सर केस जो है सर वो थोड़ा सा दिमाग से किए गए सर, हम लोग सारा दिमाग लगाए हैं। अच्छा। पर उसमें है सर कि जो केस के हम लोग अभी सारा बात नहीं रख सकते हैं, कहीं ना कहीं बात लीक हो जाएंगे और बीएड वालों को पता चल जाएंगे। तो कुछ हम लोग पॉइंट रख रहे हैं सर। जैसे कि जो केस है बिहार का, उसमें सर आर्टिकल 14 का बात किया गया समानता का। सर जैसे कि बिहार में देखिएगा सर जो छठा चरण है सर उसको शामिल किया गया, वो भी तो सर 18 के गजट को देखते हुए तैयारी किया गया और वो शामिल भी कर दिया गया, छठा चरण को नियुक्ति मिल गया। उसी तरह ये भी इसका वैकेंसी पहले आया था तो उसको भी शामिल किया जाए। दूसरा सर राइट टू लाइफ का बात किया गया है आर्टिकल 21 में, जो कि है 28/6/2018 का है सर। गजट को देखते हुए तैयारी किए और मतलब कि हम लोग तैयारी की उसको देखते हुए और फिर बाद में बोला जा रहा है कि अब शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब यही ना कि सर खाना दे दिया, सर खाना हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं और जब सारा तैयारी हो चुका है तो अब खाना मेरे पास से छीन ले रहा है, तो वो तो गलत है कहीं ना कहीं। ये तो राइट टू लाइफ का ये सर नियम के विरुद्ध है सर। और छत्तीसगढ़ को देखते हुए हम लोग ये अनुसार बनाया सर। और ऐसे में एक और है सर, यही जजमेंट है सर, वो इस पर केस किए गए थे इसी के आधार पर। जैसा कि हमारा भारतीय संविधान भाग 3 में मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जिसका उद्देश्य मानव संतुलन के साथ अस्तित्व के विशेष अधिकारों के उल्लंघन से लोगों के आवश्यक विशेषाधिकारों को सुनिश्चित करना और उनकी रक्षा करना है। तो सर और आर्टिकल 21 में भी सारे बात किए गए हैं। तो सर इसके मुताबिक से क्या लगता है सर बिहार का जो केस है ये कहीं ना कहीं प्रभावित है सर, मजबूत लग रहा है सर? देखिए जो बिहार का केस है ना, देखिए केस में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। यस सर। कोई भी अपॉइंटमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी जो हाई कोर्ट के डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन से हुआ है। और उसका मेन देखिए लड़ाई बीएड वालों, डीएलएड वालों और सुप्रीम कोर्ट और लेजिस्लेचर के बीच नहीं है। मेन ये प्रॉब्लम है कि जब से ये बनाया गया कि जब से एक से देखिए, एक तो जो है कानून ये कहता है, आप उसमें 14 और 21 भी आएगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि जो चीज़ जिसके लिए बनाया गया उसको दिया जाए कहना चाहिए। ये चूंकि मुद्दा आगे बढ़ गया इसलिए एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार। तो इसमें देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो है बीएड वाले अपने जो प्रयास कर रहे हैं वो करते रहें और साथ ही साथ कोर्ट को एक क्लियर कट डिसीजन दे देना चाहिए कि भाई इसमें क्या होगा, तो उससे जो है लड़के अपना आगे की कार्रवाई करें। अब चूंकि उसमें क्या है कि सब असमंजस में, हर हाई कोर्ट अपने हिसाब से डिसीजन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से डिसीजन दे रखा है, सारे के सारे जितने भी परीक्षा प्रणालियाँ हो अपने हिसाब से डिसीजन दे रहे हैं। इससे बेचारे बच्चों में असमंजस की स्थिति बनी है, तो उसको क्लियर करना चाहिए।
तो जितने भी स्टूडेंट हैं अभी सुने आप हिमांशु सर को सारा जो पेपर आए थे वो सारा रीड किए, सारा सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान का जो भी मणिपुर का था वो सारा रीड करने के बाद आप लोग के सामने सारा बातें स्पष्ट किए गए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी आप लोग के माइंड में डाउट चल रहे होंगे सारी चीज़ क्लियर कर दिए गए और कहीं ना कहीं बीएड वालों के लिए एक राहत भरी की भी खबर है कि शामिल हो रहे हैं बीएड वाले बहुत जगह। बिहार में केस फाइल किए गए क्योंकि नियुक्ति पत्र बांट देना बहुत बड़े बात होते हैं। तो जो भी अब हाईकोर्ट क्या डिसीजन देता है वहाँ पर वो देखा जाएगा बाद में, पर कहीं ना कहीं बीएड वालों के लिए अभी एक राहत भरी खबर और बीएड वालों को एक तरह से जीत मिल रहा है। तो जितने स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें और जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है और भी हम लोग कुछ अगर ये करते हैं तो मैं आप लोग के साथ सारा चीज़ शेयर करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। जैसे और कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आप लोग के साथ सारा चीज़ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।